हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम नितिका फ्रॉम एचटी क्लास और आप इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 का। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, यानी कि 12 बजे के करीब, दोपहर के 12, यानी जब दोपहर के होते तो हम बोलते 12 PM, उस समय 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक, अबव ज़ीरो का मतलब होता है ये प्लस में, पॉजिटिव। इफ़ इट डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, यानी कि इसके बाद में ये क्या कर रहा था, -2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि जो डिग्री है यानी 10 है, जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट उसमें 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, देन 6 डिग्री, ऐसे वो डिक्रीज कर रहा था। और आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा टाइम है जब उसकी जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस होगी। ठीक, बिलो ज़ीरो है इसलिए -8 आएगा। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट में यानी सुबह के 12 बजे, यानी मिडनाइट इन द सेंस कि रात के 12 बजे जो होता है उसे हम सुबह के 12 बजे बोलेंगे, यानी दिन नहीं बोल रहे हैं, सुबह मॉर्निंग AM आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो मिडनाइट होता है उसमें 12 AM होता है और जो आफ्टरनून का जो होता है वो PM होता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपने देखना है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है, एक रफ आइडिया हम लेते हैं। जैसे एक नंबर लाइन ले लिया मैंने, उसमें मैंने टेम्परेचर लिख दिया। ये सारे क्या है, टेम्परेचर है। 0, 1, 2, 3, 4, ये पॉजिटिव है, अबव ज़ीरो। ठीक, +10, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। एक हम बेसिक आइडिया लेंगे इससे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मान के चलते ये जो 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेल्सियस पे 12 बजे के करीब, यानी 12 PM जो है उस समय 10 डिग्री सेल्सियस है। अब कह रहे हैं कि 2 डिग्री हर बार डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या है, 2 डिग्री, ये जो है ये डिग्री सेल्सियस में है। ठीक, 2 डिग्री डिक्रीज़ हुआ, यानी 1 घंटे में उसने जो है वो क्या हो गया, 8 डिग्री हो गया। नेक्स्ट जो घंटे हैं उसमें 6, एवरी टाइम 2 मतलब 2 का जो है वो डिफरेंस आता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, 2, देन 0, अगेन हम चलेंगे इसे -2, देन -4, -6 और -8। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, -8 है। अब कब तक पहुँचे, कितने बजे -8 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एट व्हाट टाइम जो टेम्परेचर है वो -8 का होगा। तो अगर ये 12 बज रहे हैं तो ये 1 बजे के करीब होगा। नेक्स्ट जो है 12 बजे के बाद क्या आता है, 1, फिर देन 2 PM, देन आपका आता है 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM एंड देन 9 PM। यानी आप अगर रफली आप निकालना चाहो तो ये आप निकाल सकते हो जब ये आपके पास मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में आए, लेकिन आपको इसे सॉल्व करना है ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अब मैं इसके सारे इनको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब हम लिखते हैं जैसे इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल का मतलब होता है कि पहला जो टेम्परेचर है, यहाँ पर इनिशियल जो है वो क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, इनिशियल टेम्परेचर। और उसने कितना अटेन करना है, 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। ठीक है, तो -8 डिग्री ये इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जो फाइनल टेम्परेचर हुआ, तो ये चीज़ ध्यान रखो आप। अब जो टेम्परेचर है, टोटल जो टेम्परेचर हम देखेंगे वो क्या है, 10 है। अब 10 से 8 के बीच का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, यानी 10, इन सबको अगर मैं टोटल कर लूँगी, डिफरेंस इनका निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका डिफरेंस इन टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, यानी 10 से लेकर -8 के बीच में जो गैप है वो कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस का है। कैसे, 0 से लेकर 10 तक हम कैलकुलेट करेंगे, ये 10 डिग्री हो गया यहाँ का और यहाँ का 8 डिग्री हो गया। तो टोटल कितना टेम्परेचर है, 18 डिग्री। ठीक है, इसे टोटल हमें निकालना है। अब ये जो है आप डायरेक्ट जो ग्राफ आप बोलोगे डायरेक्ट हम ग्राफ से कर सकते हैं या लाइन नंबर लाइन से, तो छोटे नंबर हैं तो वो तो आप कर सकते हो, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर आ गए, यानी मान लो 80 डिग्री हो गया और उनके बीच में 101 -101 हो गया, ऐसा कुछ टेम्परेचर आ जाएगा तो आप कितना करोगे। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेप्स आपको ध्यान होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डिफरेंस इन टेम्परेचर दैट इज़ -18 डिग्री सेल्सियस, नॉट माइनस, इट इज़ 18 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आ रही है, तो पता ही आपको हर 1 घंटे में अब स्टेप बनाना है, तो ये ध्यान रखना आपने कि डिक्रीज इन टेम्परेचर हर 1 आवर में कितना है, 2 डिग्री। अब लेकिन मुझे क्या है, 18 डिग्री का निकालना है और हमें क्या चाहिए,
टाइम चाहिए, टाइम फाइंड करना है ना। तो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास अगर एक, ठीक है, अब यहाँ पर एक पेन है मेरे पास, ये एक पेन है मेरे पास, उसका जो कॉस्ट है वो है 15 रुपीज़। ठीक है, 15 रुपीज़ का मैंने एक पेन ख़रीदा। अब मेरे पास 10 पेन है, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो क्या करोगे आप, किसको रेफ़र करोगे, यानी 1 रुपये में आपको बस कितने पेन आ सकते हैं वो निकालोगे, तब आप सॉल्व करोगे। अगर वहीं पर आपके पास पेन होता तो पेन को आप रेफ़र करते और रुपीज़ को आप डिनोमिनेटर में लिख देते। सेम उसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिग्री को यहाँ लिखेंगे और आर को इधर लिखेंगे। तो टाइम टेकन फॉर 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस का टाइम कितना लगा, 1 आवर। और उसी तरह 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना टाइम लगा हमारे पास, 1.5। क्यों, ऑब्वियस बात है, जब ये 2 घंटे लगे मुझे 2 डिग्री सेल्सियस को कवर करने के लिए 1 घंटा लगा, तो 1 डिग्री के लिए हमें आधा घंटा ही लगेगा। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे देन टाइम टेकन फॉर 18 डिग्री, क्योंकि 18 निकालना है, विच इज़ इक्वल टू 9 आवर। ठीक है, ये कितना आया हमारा, 9 आवर। अब क्या है, 9 आवर आफ्टर 12 PM क्या है, 9 PM। अब कैसे सोच के देखो, 12 है, 12 के बाद में क्या है, 9 घंटे को, मतलब 9 आवर को हमने क्या करना है, ऐड करना है, यानी नेक्स्ट जो है वो आपका आएगा 1। ऑब्वियसली बात है, 12 + 9 करो, कितना होता है, 21। 21 क्या होता है, 9 PM। ठीक है, तो प्लस भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे रेफर भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो है, तो आप इसे ऐसे लिख लोगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रात के टाइम में, यानी मिडनाइट में कितना डिक्रीज़ हुआ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, यानी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, यानी 12 AM के बीच में कितना टाइम का गैप है, 12 आवर का गैप है, वो आप पहले लिख लो। ठीक, क्योंकि 12 आवर है, ऑब्वियसली बात है। और हर एक आवर में कितना डिग्री सेल्सियस आपका डिक्रीज़ हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 घंटे में कितने डिग्रीज हुआ यहाँ पर टेम्परेचर है, वो है 24। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखो 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं फालतू चीज़ें इरेज कर देती हूँ, जिससे कि हमारा ये आपको इससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे इरेज कर देते हैं, तो ये हो गया आपका इरेज, यहाँ पर अब क्लियर हो जाएगा। ठीक, सो हमारा हो गया 24 डिग्री। अब उसके बाद में हम लेंगे, ठीक, ये हमारा हो गया 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये 12 आवर में टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हुआ, इट मीन्स इट इज़ -24। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज़ होना यानी -24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हुआ। लेकिन यहाँ का इनिशियल टेम्परेचर जो था वो कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, और कितना डिग्री डाउन हुआ इसमें, 24। तो 10 - 24, तो टेम्परेचर एट मिडनाइट क्या हो गया, 10 - 24, यानी -14 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया। तो ऐसे आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, स्टेप आराम से लिखोगे, सोच के लिखोगे, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़े से इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आई होप आपको क्लियर हो गया। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।